बात 3 ऋणों की। हम लोग संसार में आए हैं तो 3 कर्जा लेके आए हैं। एक तो ऋषियों का कर्जा है, एक देवताओं का कर्जा है, एक माता पिता का कर्जा है। 3 ऋण है। इसमें यज्ञ के द्वारा देवताओं का ऋण समाप्त हो जाता है। और जब हम पाठ पूजा करते हैं, रामायण जी का पाठ, भागवत जी का पाठ, गीता जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, पाठ से स्वाध्याय के द्वारा ऋषियों का ऋण उतर जाता है। ब्याह करके बाल बच्चे पैदा करते हैं तो पिता का ऋण मुक्त हो जाता है। ये तीनों ऋण से ये मार्ग बताया गया है। अब रही बात महात्माओं की, कल भी हमने चर्चा किया था। जो ब्याह नहीं कर रहे, बाल बच्चे नहीं पैदा किए, उनका ऋण कैसे मुक्त होगा? स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। विविध यज्ञ करा करके ऋषियों के देवताओं के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो महात्माओं को यज्ञ का अधिकार नहीं है। कारण यज्ञ में जो भी होता है सब सपत्नीक लिखा हुआ है, सारा कर्मकांड सपत्नीक है। अब बाबा कहाँ से ले आएंगे? क्यों महाराज? नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। तब बाबा लोगों का यज्ञ का उतना महत्व तो नहीं है, क्योंकि भाई अधूरे में क्या होगा? जो ये कहाँ से पूरा? तो देव ऋण भी ऐसे रह गया, ऋषि ऋण से मुक्ति में। लेकिन पितृ क्या करेंगे? वो तो संतान से होता है। जब ब्याह करेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे, तब जाकर ऋषि ऋण मुक्ति होगी। तो इस पर समाधान देते हैं। ये ऋषि लोग कह रहे हैं, जो भगवान की शरण में आ जाता है, सर्वतो भावेन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहृत्य करतम। देख लिया, सब बवाल है महाराज, कहीं कुछ रखा नहीं है। आजकल तो बहुत लड़के लड़कियां ऐसे घूम रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम शादी कर लेंगे तो हमारी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। बड़ी समस्या है महाराज। बहुत ऐसी लड़कियां गुजरात में है महाराज, नौकरी कर रही हैं, खूब पैसा कमा, और कमा करके महाराज महात्माओं के आश्रम में सेवा में लगा दें। शादी क्यों नहीं? पता नहीं किसके आफत कौन मिल जाए महाराज, कैसा मिले, अनुकूल मिले, प्रतिकूल मिले। और इसमें क्या है? स्वतंत्र है महाराज, तो हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं। लड़के भी बहुत नहीं कर रहे, लड़कियां भी नहीं कर रहे। हालांकि ये ठीक नहीं है। ये परंपरा, भाई एक मार्ग में आ जाओ, या तो प्रवृत्ति मार्ग या तो निवृत्ति मार्ग, और तुम बीच में हो, ना इधर के ना उधर के। भाई एक रास्ता तो होना चाहिए ना। तू न घर के हो न घाट के हो। भाई ब्याह शादी करके परंपरा से बाल बच्चे पैदा कर, भाई अपना धर्म पालन करो, ये गृहस्थ धर्म हो गया। और नहीं तो संन्यास लेकर के सन्यासी बन जाओ, सब छोड़ करके भजन में लग जाओ। लेकिन वो लोग कैसे? दोनों में नहीं है, न घर छोड़ पाए और न साधु बन पाए, बीच में लटके हैं, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो ये एक प्रकार से उत्तम पक्ष नहीं है। यहां कह रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ करके संसार की असारता को समझ लिया, कहीं कुछ नहीं रखा है, तो क्या किया? भगवान की शरण में आ गया। गतम मुकुंदम, मुकुंद की जो शरण में आ जाता है, उसका जितना भी ऋण है महाराज, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नाय मृणी चराजन। न तो देवताओं का ऋण रह पाता, न ऋषियों का ऋण, न किसी प्राणी का ऋण, कोई ऋण नहीं। भगवान सब समाप्त कर देते। भगवान की शरण में आने के बाद भगवान सबसे मुक्त कर देते हैं। भाई किसी बड़े आदमी की शरण में चले जाओ तो आपका कर्जा चुका नहीं देगा क्या? रहने देगा? भगवान में क्या कमी भाई? इतने नहीं, आप तीनों ऋणों से तो मुक्त हो ही गए भगवान की शरण में आने के बाद।
और भी अगर कोई अलाय बलाय आपसे हो जाए, भाई संसार में आए हैं तो गलती हो जाती है, नहीं होती है गलती। अगर भगवान की शरण में आने के बाद आपसे कोई गलती हो भी जाए तो भगवान उसको माफ कर देते। स्वपाद मूल